मैंने एमबीए कर रखा है। एमबीए किए हुए हैं। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए रोजगार की तलाश में हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में हम हैं अभी कच्ची पक्की में। कच्ची पक्की में दया इंटरप्राइजेज करके एक कंपनी है जो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और क्या उनका अनुभव कहता है, क्या कॉपी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहिए, नोटबुक के मेकिंग का काम लोगों को करना चाहिए, उसकी मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, एक रियल तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे। इसको एडजस्ट कर रहे हैं अभी, कितने साइज का कॉपी लेना है। जितना हमारा कॉपी का साइज है उसके हिसाब से कटिंग हो जाएगा। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो बधाई हो कि आप एक मैन्युफैक्चरर है, एक उद्योग के तरफ आपने अपना कदम बढ़ाया है, स्वावलंबी बने हैं, उसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। आपके यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। इस मशीन को क्या कहते हैं? ये मशीन सर हमारी कटिंग मशीन है। अच्छा। कि कॉपी को शेप साइज देने के लिए हम लोग कटिंग करते हैं। हाँ। और ये कुछ इस तरीके से कटिंग होने के बावजूद जब कटिंग होती है तो ये इस तरीके से इसका शेप आ जाता है, जो एक फाइनल टच देती है कॉपी को। मतलब कि कभी न जिसका डिमांड खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल। हाँ। ये कभी भी ये पेपर ऐसा चीज है जो हाँ। कभी इसका डिमांड मार्केट में कभी कमता नहीं। कम है, चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिजिटल हो जाए, हम हाँ। लोग कहीं ना कहीं पेपर से जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे भी इन फ्यूचर। और अभी जो है वो इसका डिमांड मार्केट में ऐसे भी बहुत काफी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम आप माफ़ी चाहेंगे, आपका परिचय नहीं लिया, आपका नाम नहीं पूछे। तो सबसे पहले आप अपना लोकेशन, अपना कंपनी और अपने क्या बोलते हैं, मतलब डिटेल बता दीजिए। बिल्कुल। ये हमारा दया माँ इंटरप्राइजेस नाम से फर्म है जो कि कच्ची पक्की मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और यहाँ जो है वो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ एक यूनिट है जो कि कॉपी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इसी पर्पज से मेरा बिजनेस यहाँ पे चलता है। तो सर थोड़ा अपना अनुभव बताएं इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जो है इस नोटबुक मेकिंग के तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, और आप भी आए हैं तो कहीं न कहीं किसी ने बताया होगा या फिर आपको पहले से अनुभव। अच्छा, इस काम का आपके पास पहले अनुभव था? हाँ, मुझे थोड़ी बहुत जो है अनुभव थी, लेकिन मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कभी डाला नहीं था, फर्स्ट टाइम है हमारा। और उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे अनुभव हो रही है। मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो हमें और भी चीज सीखने को मिलती है। तो क्या मशीन आपने कहाँ से खरीदी थी? ये मैंने तो अपने लोकल मार्केट पटना से ही लिया था। पटना से लिए थे? तो मुजफ्फरपुर में तो शायद मशीन बिकती है ही। हाँ, ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर में भी मिलती है, पटना में भी मिलती है, और आप चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके सुविधा के अनुसार आप जहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मतलब कि मशीन में कहीं से कोई ठगाने उगाने वाली बात भी होती है क्या? देखिए, ये जो है वो हम कह सकते हैं कि ये चालू चीज है ना, ये रनिंग में रहती है। तो इसके जो है काफी ब्रोकर्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको उनसे बचना होगा। अच्छा। आपको अपने सोर्स को या अपने पहुंच को, आप अगर नए हैं तो कहीं ना कहीं पहले आप मार्केट से पता करिए कि कौन क्या रेट चल रही है, नहीं है। हाँ, उसके बाद ही इस मशीन को खरीदें। अच्छा, तो थोड़ा मशीन खरीदने का अनुभव तो आपने बता दिया। अब थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे हम, डिटेल आप ये जानना चाहेंगे इसका प्रॉफिट लॉस, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, ये सब आप कैसे इकट्ठा करते हैं, आपका अनुभव क्या करता है, लोगों को इस बिजनेस में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा आप अपने अनुभव शेयर करें।
ये जो इसके पहले तो सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हमें जरूरत होती है सेकेंडरी। आप इसे रॉ मटेरियल लोकल मार्केट से अपने ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे बाहर पटना, हमारा जो लोकल मार्केट पटना हो गया या मुजफ्फरपुर में भी हमें मिल जाता है। तो आप इस दोनों जगह से आप रॉ मटेरियल को ले सकते हैं और अपने सुविधा अनुसार आप बाहर से भी इसे मंगवा सकते हैं। क्योंकि आप इसके जो मार्जिन है कॉफी के तो वो काफी कम होते हैं, लेकिन सर्कुलेशन इनका बहुत अधिक होता है। इस कारण से आप इस बिजनेस को अच्छे से प्रॉफिटेबल कमा सकते हैं। अच्छा, कहीं से भी लॉस होने के चांसेस नहीं होते, इसमें कोई लॉस नहीं होता नहीं है। होती जल्दी। कितने दिन से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये मेरा करीबन अभी न्यू है, तो हम ये 2 महीने से कर रहे हैं। ये रेंट पे लिए है या फिर अपना है? ये हमारा खुद का है। खुद का है, तो रेंट का जगह झंझट नहीं है। लेकिन फिर भी एक कंपनी है तो कंपनी है तो कहीं ना कहीं हमें इसके भी मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं खर्चा आपको रेंट तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं वो ये है। तो ये सब जो कॉपियाँ आप बनाई, ये जो रॉ मटेरियल आप मंगाए हुए हैं स्टॉक में, ये इतना ये एक दिन का कोटा है या फिर ये लंबे समय तक चलेगा? नहीं, ये मेरे करीबन 1 दिन का ही कोटा है ये। हाँ बिल्कुल। मतलब इतना बिक जाएगा? हाँ बिल्कुल। ये कितना केजी होगा? ये करीबन 2 कुंटल के आसपास है। 2 कुंटल। और क्या केजी बताए, कितने कैसे केजी आपको अभी तो आप किलो वाला बना रहे हैं ना? हाँ जी, अभी मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा डिमांड इसी का होता है, रिटेल प्राइस में जो है इसी का डिमांड भी है रिटेल में, क्योंकि कॉपी जो है वो अलग अलग तरीके की आती है। एक आगे जैसे आप स्कूल में क्लासमेट इस तरीके का कॉपी का पेजेस देखते हैं, 7 पेज जिसको कहा जाता है, तो उसका डिमांड भी मार्केट में है। लेकिन सबसे ज्यादा अधिक मार्केट में डिमांड जो होता है वो हमारे किलो वाले कॉपी की होती है। अच्छा, किलो वाले कॉपी की है जो ये है? जी हाँ, ये किलो वाली कॉपी है। जी हाँ, ये किलो वाली कॉपी है। अच्छा। और इसकी ज्यादा डिमांड होने के कारण जो है, हाँ, देखिए अभी जो इसकी वजन है वो हमारे जो हमने बनाया रखा है वो 5 किलो 440 ग्राम है। कितना पीस होगा लगभग? ये करीबन इसमें 60 पीसेस। 60 पीस है, मतलब कि 60 पीस। हाँ। जो 10 वाली कॉपी हुई वो 60 पीस के अकॉर्डिंग इसका मैंने बनाया 10 वाली। 10 वाली, लेकिन आपकी मोटी लग रही है कॉपी, ये इससे पतली कॉपी आती है 10 वाली। नहीं सर, यही चीज हमारी चलती है हाँ। मार्केट में। ये हमारा इसका, अच्छा, ये 10 का है। हाँ ये 10 वाली कॉपी। ये किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से लोग बेचते हैं, ये 10 रुपए में। ये हम लोग तो किलो के हिसाब से बेचते हैं रिटेल कॉपी में। हाँ। लेकिन वहां से जो कस्टमर लेते हैं वो पीसेस के ऊपर पीसेस के ऊपर लेते हैं। तो ये 10 रुपया में आप बेचते हैं या फिर 10 रुपए में कस्टमर को मिलता है? कस्टमर को मिलता है, वो जो रिटेल काउंटर से कस्टमर के पास जाता है। और ये आपको कितना पड़ता है? ये करीबन 6 रुपए के आसपास में आ जाता है। 6 रुपया। तो बीच का जो मार्जिन है, हाँ। आपको तो उतना नहीं मिलता होगा, लेकिन जो मेरा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारा जो मार्जिन होता है काफी कम होता है, क्योंकि लॉट में कैलमी जो है वो सप्लाई होता है। तो मतलब कि ये 2000 कितना किलो बोले? 2000 किलो? 2 कुंटल। हाँ 2 कुंटल है। 2 कुंटल 200 किलो। जी। तो 200 किलो में अगर मार्जिन देखा जाए तो अगर 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो? ये करीबन हम लोग का जो आता है वो करीबन 1 रुपए के आसपास ही रहता है। काफी ज्यादा इसमें मार्जिन होता अच्छा। है, क्योंकि लॉट का ये होता है। हाँ, तो अभी नया नया है शायद, इसलिए हाँ, अभी हाँ, ये इसकी कैपेसिटी कितनी है एक दिन की? एक दिन में वो आप लेबर डिपेंडेंट होता है। करीबन 2 कुंटल 2.5 कुंटल जो है वो माल तैयार किया जा सकता है। 2 कुंटल। तो इसका मतलब ये है कि अगर किलो वाला अगर कॉफी बनाते हैं, भले उसका डिमांड है, हाँ। लेकिन प्रॉफिट कम है। हाँ, उसकी प्रॉफिट कम होती है। हाँ। लेकिन रिटेल काउंटर पे कहीं भी प्रॉफिट अधिक होती है, चाहे वो किलो वाली कॉपी हो जाए या हमारी पीसेस वाली कॉपी। हम अभी तो हम आपकी प्रॉफिट की बात करेंगे जी, जी, जी। कि 200 क्विंटल अगर बनता है 1 रुपये किलो, अगर बिकता है 1 रुपये किलो बचता है तो 200 रुपया बचा। जी। इसमें आपको लेबर भी है, लेबर भी। तो इसमें प्रॉफिट नहीं है उतना। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रिटेल है, सर्कुलेशन है, इसका डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है। हाँ, हाँ। तो वो उसके लिए हमारा मेल सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग के लिए क्या ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? देखिए, मार्केटिंग तो बिना कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग का चलता नहीं है। चाहे वो ब्रांडेड हो, वो भी अपना एडवर्टाइज करते हैं। हम लोग तो फिर भी स्टार्टिंग है और इसके अकॉर्डिंग तो मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो नगद का व्यापार कर रहे हैं या फिर? जी, मेरा तो अभी नगद का व्यापार हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में है। तो मार्केट में अलग तरीके का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा कि मुझे क्रेडिट मिल जा रही है, दूसरी कंपनी जो है वो मुझे ऐसे ही माल उधार देकर चलाई जा रही है। तो मार्केट में बहुत तरीके का ऑप्शंस आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आपकी जो रुझान, आप जिस चीज के लिए बैठे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो काम करना चाह रहे हैं वो अपने माइंड सेटअप रखिए और फिर मार्केट में आप जाइए। पहले ही तो फुल प्लानिंग कर लेना होता तो है। नगद का व्यापार ही ठीक रहेगा जहाँ? हाँ, क्योंकि अब सोच लीजिए मार्जिन बहुत कम होती है।
और उसके बाद आप जाते हैं और वहाँ भी आपका पैसा छूट गया, फिर आप उसे एक आदमी रखिएगा उसको कलेक्शन करने के लिए, तो आप सोच लीजिए क्या कि आपका क्या प्रॉफिट आ रहा है। जो रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हैं पटना से या फिर लोकल ले रहे हैं, अगर बाहर से दिल्ली वगैरह से मंगाया जाए या फिर बल्क में ट्रक मंगाया जाए, काफी मार्जिन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। पूंजी लगेगा। तो हाँ, एक ट्रक में कितना पूंजी लग जाएगा? करीबन 15 लाख के आसपास एक ट्रक में। हाँ। तो एक ट्रक में 15 लाख रुपया लग जाएगा। और ये मशीन की क्या कीमत आई थी? देखिए सर, ये मशीन जो है वो 135 में मिल जाएगी, 1,35,000 में। अच्छा, ये सब पूरा सेट, ये तीनों? ये सिर्फ इसकी मैंने बात की है। अच्छा, ये 45,000 में आ जाएगा। अच्छा। और ये आप मैनुअली ले रहे हैं तो 16,000 में आपको मिल जाएगा स्पाइरल का। और ये चलाने के लिए बिजली क्या चाहिए? ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मोटर जो है वो 2 HP की है। ठीक है, तो वो 1 फेज में भी आपका जो सिंगल फेज में, हाँ, सिंगल फेज में बस कॉमर्शियल होना चाहिए। कॉमर्शियल होना चाहिए। कॉमर्शियल होना चाहिए, सिंगल फेज में आपका काम चल जाएगा। घरेलू फेज का अलग से मतलब 3 फेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अच्छा मान लिया जाए कि अगर पीस वाला, जैसे बड़ी अच्छे पीस क्वालिटी वाली जो आती है, तो हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन आप समझ गए होंगे, तो अच्छी क्वालिटी वाली जो कॉपी आती है, अगर वो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये तो 2 ही क्विंटल करेगा। 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी नहीं, पीस कितना हो जाएगा? पीसेस तो काफी अधिक हो जाएंगे, उसका काउंटिंग। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। तो अलग अलग रेंज के आता है, तो वो मोटाई के अकॉर्डिंग जो है उसमें क्या मार्जिन हो जाता है? वो अच्छी क्वालिटी वाली जो वो अच्छी क्वालिटी में जो है वो आपको मार्केट में जाएंगे तो वो भी केजी पे हमें मिलता है। जैसे कि उसका भी रीडिंग जो ये आते हैं, हाँ, वो हमारा जो है वो केजी पर ही आता है। हाँ। वो 114 रुपए केजी, या अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके का रेंज का आपको मिल जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जो है वो कॉस्टिंग जो भी आपकी गिर रही है उस पे। और तो क्या मार्जिन होता है पीस पे अगर देखा जाए? परसेंटेज मान के चलिए। हाँ ठीक है, 10 रुपए वाले में अगर कॉपी का बात कर रहे हो, हाँ, तो उसमें करीबन 15% का मार्जिन है। मतलब खर्चा काट के या फिर खर्चा उसमें? खर्चा काट करके। और ये सब जो है, ये सब भी आपको पट्टा में ही मिल जाता है? हाँ, ये सारा कुछ इसका जो है वायर है स्टिचिंग के लिए। हाँ, वो जो तो ये सारा कुछ जो है आप रॉ मटेरियल जहाँ से ले रहे होंगे वो सारा कुछ वहाँ से प्रोवाइड कर। कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से ये जो बिजनेस है, अच्छा कितने लोगों की जरूरत पड़ती है पहले ये बताइए। ये आप करीब मिनिमम अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 2 लोगों की? हाँ, क्योंकि आपको एक जो होंगे वो फोल्डिंग करेंगे, पेस्टिंग करेंगे, और दूसरा है जो उसको कटिंग या स्टिचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आदमी और आप मिनिमम जब स्टार्टिंग कर, और आप एक मार्केटिंग करने के लिए है सारा वो ये खाका तैयार करने के लिए। तो पटना में जो रॉ मटेरियल का जो शॉप है जहाँ से आप मंगाते हैं वो कौन सा है? वो नाला रोड है, आप वहाँ जा सकते हैं। और आपका ये नया टोला है। अच्छा, तो आप वहाँ भी जाकर ले सकते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैंने MBA कर रखा है। MBA किए हुए हैं? जी, मैंने MBA किया है और मार्केटिंग से ही किया है मेरा। तो आपने जॉब? मैंने जॉब भी किया तो मुझे वहाँ पे मन नहीं लगा जॉब में। अच्छा, कहाँ किए थे? मैंने मार्केटिंग में बैंक में भी काम किया है। अच्छा, बैंक में जी। यहाँ लोकल? हाँ। अच्छा, और बाहर भी गए थे? बाहर मैं कभी गया नहीं। और मैनेजिंग में मैंने स्कूल में भी टीचिंग किया है। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स। तो एजुकेशन से आपका लगाव रहा है? जी बिल्कुल। और इसलिए अपने एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को अपने इसके बिना काम ही नहीं चलेगा है? हाँ। तो आगे का क्या योजना है आपका? इसे मुझे और भी अपने सेल्स को बढ़ाना है। स्वाभाविक बात है, मैंने बिजनेस किया है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग है हमारा, और उस पे पूरा फोकस अभी मेरा इसी के ऊपर है। इसी के ऊपर है? जी हाँ बिल्कुल। और इन फ्यूचर में इसको मैं ब्रांड कर दूं या बढ़ा दूं बिजनेस को, ये मेरा सपना है। तो मशीनों की संख्या आप बढ़ाएंगे? बिल्कुल एकदम बढ़ाएंगे। तो मतलब कि लोगों को क्या कहते हैं जो अगर स्टार्टिंग करना जो चाह रहे हैं तो उनको करीबन 2 से 2.5 लाख रुपया में स्टार्टिंग वो कर सकते हैं। और जगह क्या चाहिए? वो बहुत ज्यादा जगह का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, जो है आप ही देख रहे हैं। वैसे हम में भी जो है वो 100 स्क्वायर फीट होगा। जैसे हम जगह दिखाते हैं, ये आपका ये इनका रूम है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लगभग 10 बाई 10 का या 10 बाई 12 का रूम होगा, जिसमें आपको इनका मटेरियल भी रखा हुआ है। और यहाँ पे एक मशीन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसकी उसका ज़रूरत नहीं है, नहीं ना ज़रूरत है उसका, वो अलग है।
यहाँ पे एक तराजू की जरूरत पड़ेगी अगर आप किलो पे बेचते हैं। और ये मशीन एक कोने में ये काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रखे हैं ताकि जगह भी इनका कम लगा है। और इनका जो वेस्टेज है ये वेस्टेज इधर रखा हुआ है। वेस्टेज क्या बिक जाता है? हाँ बिल्कुल, वेस्टेज आपका जो है वो अच्छे रेट में वो 25-30 रुपए केजी के बिक जा रहा है। वो भी 25-30 रुपए केजी बिकता है? अरे बाप रे। कॉपी कितना बिकता है, कैसे केजी? ये जो मार्केट में है वो 72-73 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिक जाता है। और यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं ये स्पाइरल मशीन रखे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने वायरिंग कराया है, ये देख सकते हैं। और ये है, हाँ इनका ये है कि 16 एम्पियर, कितना 16 एम्पियर का ये है प्लग। हाँ ये तो 16 एम्पियर का ही है। हाँ, तो ये आपको देख सकते हैं ये कि इन्होंने किया है। हालांकि एक गलत काम किए हैं, ये इनको प्लग लगाना चाहिए, वो कभी भी निकल सकता है झटके में। और दूसरी बात है, हाँ दूसरी बात है कि आपने साउंड देखा होगा वीडियो में, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इसका जो साउंड है कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब ना कोई वाइब्रेशन है ना कुछ है। आराम से आप काम कर सकते हैं, कुछ नहीं है। इसके हर चीज़ का एक अलग अलग फंक्शन है। ये ब्लेड है जो ऊपर से गिरता है और ये आपका यहाँ पे इस तरह का इनका लीवर वगैरह है, गियर वगैरह है, ये सब है। यह कॉपी चाटने के लिए ये मशीन यहाँ पे ये है जो एडजस्ट करता है। और एक कटिंग करने के लिए वो है, ये देख सकते हैं। तो ये तस्वीर ये यही कटिंग करता है। ये एक बार में वो कटिंग करके फिर आप मतलब साइज दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ तो कटिंग हो गया है, हाँ, उस शेप में आ गए। हाँ। उसके बाद फिर आप कॉपी के और भी किनारे को एडजस्ट करके काट लें। मतलब ये चलता कंटिन्यू नहीं चलता है? नहीं कंटिन्यू नहीं चलता है, क्योंकि कंटिन्यू चलेगा तो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और खतरा भी रहेगा। तो ये लीवर है, यही इसी की वजह से इसको ये क्या करते हैं? लीवर है ये, जिसके कारण से ये ऊपर या नीचे किधर नीचे अपने तरफ खींचा जाता है। ये तो ये है, ये आसान है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। 3 आदमी हैं। अगर आप अकेले करना चाहते हैं, आपके पास अभी मैन पावर नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये होगा। और इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह भी आपने लिया है क्या? जी हाँ, मैंने भी इसके लिए प्रशिक्षण लिया है। अच्छा, मैंने कुछ समय थोड़ा दिया है और इसके बारे में जानकारी भी ली है। उसके बाद ही मैंने इस काम को स्टार्ट किया। अच्छा, तो अभी आप सप्लाई सिर्फ मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं? जी हाँ, हमको लगता है कुछ दुकानों में कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि मेरा अभी न्यू सेटअप है, तो मैंने अपना मार्केट बनाया है और वहीं पे सप्लाई जाता है। वहीं पे सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। आप स्वावलंबी बने हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भी बिहार के आप एक सिपाही बने हैं। चमन जी ये बताइए, ये मशीन क्या क्या उत्पादन करता है? जी, ये हमारा जो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम लोग स्पाइरल कॉपी है, डायरी है, नोटबुक है। हाँ, ये अलग अलग तरीके का जो भी नोटबुक आप मार्केट में देख रहे हैं वो सारा कुछ हमारा इस मशीन में बन सकता है। जी बिल्कुल। तो अभी सीजन जनवरी का सीजन है, अभी डिमांड मार्केट में आने वाली है या आ जाएगी। जो भी ऑर्डर होगा वो जनवरी के समय से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पीक सीजन क्या होता है? पीक सीजन हमारा जनवरी से पूरा जनवरी जो है वो पीक सीजन होता है। जहाँ भी डिमांड होता है, जहाँ भी बुकिंग होती है, वो जनवरी में ही फेज में वो हो जाता है। अप्रैल में तो आप कह सकते हैं कि जहाँ भी ये एडवांस हो चुका है या आप बोल सकते हैं ऑर्डर हो चुका है, वहाँ डिलीवरी का समय होता है, क्योंकि वहाँ से सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी स्कूल आप ले ले तो वो अप्रैल जो होता है वो सीजन स्टार्ट होने का होता है। अच्छा, तो वो उस समय स्कूल जो है रनिंग में आती है। तो आप अगर स्कूल से कांटेक्ट कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही ऑर्डर लेकर अपना जो सामान है वो वहाँ पे पहुँचाना होगा। यहाँ पे बिल बुक वगैरह रखा हुआ है बहुत सारा। बिल्कुल, हमारा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस भी है। ठीक है, ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस है जो मल्टी कलर ऑफसेट कलर प्रिंटिंग कहलाता है। जो ये हमारा कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग बिल बुक है या लेटर हेड है। हमारा सारा कुछ जो भी चालान है या जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी कागज है हमारा, यहाँ तक कि जो भी ये कार्टून वगैरह है, ये सारा कुछ जो है प्रिंट हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सारा कुछ। तो ये तो आपको तो प्रॉफिट हो जाएगा, आपको तो कम पैसा में भी ये हो जाएगा इधर। हाँ, तो ये सारा सेटअप है हमारा, जो प्रिंटिंग हम करके अपना सारा कुछ प्रिंटिंग का नमूना दिखा सकते हैं? जैसे डिजिटल वगैरह प्रिंटिंग होता है, आपका कैसा प्रिंटिंग होता है? अच्छा, ये टाइप का, इस टाइप का प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी प्रिंट कर लेते हैं आप? जी। आप क्या क्या करते हैं? ये हमारा
ऑफसेट पे ये हमारा प्रिंटर पे ही आप हो रखा है। कार्ड वगैरह भी आप प्रिंट करते हाँ, हैं? सारा कुछ। विजिटिंग कार्ड वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल। क्या बात है, आप तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है महाराज। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना टैलेंटेड गुणी हैं। मुजफ्फरपुर शहर में चमन जी आप हैं जो काफ़ी व्यवहार कुशल भी हैं। आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। इनका नंबर भी वीडियो में डाल दिए है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं, तो इसका भी नंबर हमने डाल दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी जहाँ से लेते हैं मटेरियल वगैरह, इसके बारे में मतलब हर चीज़ की जानकारी आपको इससे संबंधित जो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको ये देगी। क्योंकि इन्होंने मशीन जो खरीदा है कई दुकानों में विजिट किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले हर एक दुकानों में जाकर पता किया है क्या सही में मार्केट रेट है या जो मुझे बोला जा रहा है वो उसी पे विश्वास कर लिया जाए। तो मैंने जब विजिट किया है, कुछ समय मैंने दिया है इसके लिए, उसके बाद मैंने फाइनल किया है कि मुझे कहाँ से लेनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने काफी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, तौल करके मोल तोल के बोल वाला स्थिति है कि मोल तोल के बोल। तो आज ये बोल रहा है इनका मशीन, और आज ये कॉन्फिडेंट है एक चेहरे पे इनके। हाँ देखिए, इनकम जब थोड़ा सा कम आता है तो चेहरा पे तो उदासी रहता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि हम कर लेंगे, फतेह कर लेंगे। बिल्कुल, मैंने करने के लिए ही ये किया है और मेरा हौसला भी है कि मैं इसे पूरा कर लूंगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए फिर से आपका आभार। धन्यवाद। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने की तरफ आपका रुख बन रहा है, आपका मूड बन रहा है, बिजनेस आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आप चाहते हैं, अगर मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं तो इन मशीनों से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। कीमत इन्होंने बता दिया है वीडियो में, और इसका क्या प्लस है क्या माइनस है ये भी है। दूसरा चीज़ ये है कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं बता पाए हैं, जो आप जब काम करेंगे या फिर जब इन लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।